प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स। चलिए फर्स्ट क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड सेकंड आइटम आएगी अदर इनकम्स। ये दो चीजें, इन दोनों का टोटल दिखा देना है, योर इनकम टोटल, यानी हम उसको बोल देते हैं ए, है ना, टोटल ए, टोटल ऑफ इनकम, खत्म। जस्ट टू थिंग्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपको नोट्स बनानी पड़ेगी, यहाँ पे जो भी नोट्स का नंबर आता होगा यहाँ पे, है ना, जो भी नंबर आता है, मान लो 15, 16, यहाँ नोट का नंबर बैलेंस शीट खत्म होने के बाद जो नंबर आएगा वो यहाँ लगेगा। पहले बैलेंस शीट बनानी होती है और फिर बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ नोट का नंबर कौन सा आएगा, बैलेंस शीट खत्म होने के बाद जो नंबर आता होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 16, 17, 18 डिपेंड करता है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, बेसिकली ये इनकम किसकी है, इनकम ऑफ सेल्स। यहाँ पे लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम सेल्स, इनकम फ्रॉम सेल्स यहाँ लिखा जाएगा, है ना। सेल ऑफ प्रोडक्ट किया हो आपने, सेल ऑफ प्रोडक्ट हो या सेल ऑफ सर्विसेज हो, यहाँ लिखा जाएगा सेल ऑफ प्रोडक्ट या सेल ऑफ सर्विसेज लिखा जाएगा, बस और कुछ नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर आपकी कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी है, याद रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी के अंदर यहां पे लिखा जाएगा इंटरेस्ट की इनकम। ध्यान से, किसकी इनकम, इंटरेस्ट की इनकम भी लिखी जाएगी, और अगर कोई डिविडेंड की इनकम है तो भी लिखी जाएगी। यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम कब लिखोगे, अगर आपकी कंपनी बैंक है तो, क्योंकि बैंक के लिए ये इंटरेस्ट की इनकम, है ना, या डिस्काउंट की इनकम, डिविडेंड की इनकम रिकरिंग नेचर की हो जाती है, रेवेन्यू नेचर की हो जाती है। लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कोई कंसर्न है, अगर आपको कोई ट्रेडिंग कंसर्न है और वो कंपनी के स्टेटस में है, तो इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम यहां नहीं आएगी। गॉट द पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यहां तभी लिखोगे इसके अंदर जब ये क्या हो, बैंकिंग कंपनी हो या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, तो यहां पे आएगा इंश्योरेंस। अदर इनकम में क्या आने वाला है, अदर इनकम में क्या आने वाला है, यहां पे आएगा इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया हो आपने तो यहां लिख देना, डिविडेंड रिसीव्ड किया हो तो यहां लिख देना। यहां मतलब इसका नोट्स बनेगा ना, अलग से नोट बनेगी, यहां नहीं लिखनी, ये मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। डिविडेंड रिसीव्ड यहां लिख देना, कमीशन रिसीव किया हो अगर आपने तो यहां लिख देना, बैड डेट्स रिकवर्ड है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, यहां आ जाएगा। प्रॉफिट किया है ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट तो भी यहां पे आ जाएगा। कोई मिसलेनियस इनकम हो तो भी यहां पे आ जाएगा मिसलेनियस इनकम। शॉर्टकट में एक बात बोलूं, शॉर्टकट के अंदर अगर आपको याद रखना हो तो, शॉर्टकट में एक बात बोलूं, हम पहले बनाया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते थे सेल्स, एंड प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पे यहां लिखा करते थे क्या, इंटरेस्ट अगर आपको मिला वो, कमीशन आपको मिला वो, डिविडेंड मिला वो। याद आया, ना जाने कितने आइटम यहां लिखा करते थे,
ये जितनी भी आइटम यहाँ लिखा करते थे वो कहाँ जाएगा, अदर इनकम में जाएगा, और ये सेल्स कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा। समझ में आ गया शॉर्टकट में क्या बोला मैंने? तो अगर आपको डिसाइड करना हो कि ये इनकम कहाँ जाएगी, तो आप सोचना, जरा 2 घड़ी सोचना कि इसको हम प्रॉफिट लॉस में लिखा करते थे या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा करते थे। अगर वो प्रॉफिट लॉस में लिखा करते थे तो चला जाएगा अदर इनकम के अंदर, और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा करते थे जैसे कि सेल्स, वो चला जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। क्लियर? बोलिए। चलिए अब यहां पे लिखेंगे एक्सपेंसेस। इनकम इज डन, नाउ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, चलिए एक्सपेंस में फर्स्ट एक्सपेंस आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। Cost of material consumed. Cost of material consumed यानी क्या, आपने आपने प्रोडक्शन करने के लिए कितने का मटेरियल कंज्यूम्ड कर दिया, जिसका कॉस्ट, याद रखना कंज्यूम्ड हो जाना चाहिए, बाकी नहीं बचना चाहिए। कंजम्पशन योर एक्सपेंस। तो कितने का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कर दिया यहां पे आएगा, जिसके अंदर आप लिखोगे क्या, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां जाएगा, प्लस अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहां पे आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, परचेज ऑफ आरएम, प्लस परचेज के जितने भी एक्सपेंसेस थे यहां पे आ जाएंगे। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, लेकिन परचेज करने में व्हाटएवर द एक्सपेंस इट मे बी, कैरेज इनवर्ड या ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय तो रहा नहीं अभी, कैरेज इनवर्ड या इंपोर्ट ड्यूटी जो भी होगा, है ना, रेलवे फ्रेट होगा, लॉरी फ्रेट होगा, व्हाटएवर इट मे बी, इट कम्स अंडर द हेड ऑफ परचेज एक्सपेंस। माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड माइनस कर देना परचेज रिटर्न, ये माइनस कर देना। बट ऑब्वियस है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, यहां कुछ नहीं लिखना है आपको, इसके लिए इसका अलग से नोट बनेगा, यहां पे नहीं लिखना। नोट बना के इसका टोटल डायरेक्ट यहां लिखने वाले, लेकिन नोट्स के अंदर ये आइटम आएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। डन? चलिए फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एक बात बताओ, क्या जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ माल ही बेचते हैं क्या? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ भी बेचते हैं और कुछ माल क्या करते हैं, मार्केट में से रेडीमेड ले आते हैं। हेलो, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, अपना सिर्फ है ना लोगो डाल के, अपना नाम डाल के बेच देते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो ठीक समझ में आता है, रॉ मटेरियल आपने खरीदा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड को हमने परचेज किया है मार्केट में से, मतलब हमने फिनिश्ड स्टॉक को ही परचेज कर लिया है और उसको हम सेल करने वाले हैं। तो यहां पे क्या आने वाला है बताओ, परचेज ऑफ क्या आने वाला है, फिनिश्ड स्टॉक। याद रखना, सिर्फ परचेज लिखना और सिर्फ फिनिश स्टॉक लिखना,
हाँ, लेकिन ये नेट परचेस लिखना, नेट परचेस। नेट परचेस का मतलब क्या, अगर आपने रिटर्न कर दिया हो तो यहां से माइनस कर देना। नेट परचेस मींस व्हाट, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। चलिए, फिर चेंजेस इन inventories, change in the value of inventories, change in the value of inventories में क्या आने वाला है, यहां देखो, यहां क्या आने वाला है, याद रखना, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां ले लेना, है ना। ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास हो, वर्क इन प्रोग्रेस वो यहां ले लेना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों का प्लस कर देना। में से माइनस कर देना है, में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, बोलो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन दोनों को प्लस कर देना है तुमको, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को भी प्लस, और बीच में क्या है, देखो बीच में क्या है, माइनस है, माइनस, यानी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। लेकिन किसका ओपनिंग किसका क्लोजिंग, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, क्लोजिंग किसका, उसका ही क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप देखो एक बार फिर से मैं अगर आपको बताऊं, हमारे पास स्टॉक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो रॉ मटेरियल का होता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का होता है, एंड फिनिश्ड गुड्स का होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल था ये तो यहाँ पे आ गया, तो ये दो बचे ना, ये दो बचे ना, तो यहाँ चले गए। अगर आप परचेस करते हो तो परचेस ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा परचेस। डन, ध्यान रखना ऊपर नीचे ना चला जाए। चलिए, ये हो गया चेंज इन इन्वेंटरीज। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, इसके नीचे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस वो भी एक्सपेंस में आ जाएगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अब जितने भी एम्प्लॉइज आपने रखे हो अपने कंपनी में, है ना, वर्कर्स हो, एम्प्लॉइज हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, आपको जो भी पेमेंट आपने किया, आपने क्या दिया उनको, आपने सैलरी दी तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने वेजेस दिया तो भी यहाँ आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय को आपने कमीशन दिया तो भी यहाँ पे चला जाएगा। कमीशन टू एम्प्लॉय याद रखना, तो भी यहाँ चला जाएगा। आपने कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड, तो भी यहाँ चला जाएगा। आपने एम्प्लॉय को बोनस दिया तो भी यहाँ चला जाएगा। बोलो, समझ में आया? बोलो आके ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, इसके बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट।
क्या होता है फाइनेंस कॉस्ट? अगर कंपनी ने मार्केट में कहीं से फाइनेंस लिया है, कंपनी ने मार्केट में कहीं से फाइनेंस लिया, बताओ कंपनी कहां से फाइनेंस लेती है? कंपनी पैसे कहां से लाती है? बताओ मुझे, कंपनी पैसे कहां से लाएगी? कंपनी का तो शेयर इश्यू करेगी, यस और नो? कंपनी का तो डिबेंचर इश्यू करेगी, समझ लो, कंपनी का तो बॉन्ड्स इश्यू करेगी, कंपनी का तो बैंक लोन लेगी, कंपनी क्या करेगी? बैंक ओवरड्राफ्ट लेगी, का तो क्रैश क्रेडिट लेगी, कंपनी का तो डिपॉजिट लेगी लोगों से, है ना? कंपनी जब ये सब करती है ना, डिबेंचर ये सब, तो कंपनी को पे करना पड़ता है क्या? इंटरेस्ट। कंपनी जब ये सब करती है ना, तो इसे कहते हैं मार्केट में से फाइनेंस लेना, और कंपनी को इस पे क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। एंड कंपनी को शेयर पे क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड। कंपनी को शेयर पे करना पड़ता है डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड यहां नहीं लिखेंगे, याद रखना, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, तो यहां डिविडेंड मत लिखना, वो फाइनेंस कॉस्ट ही है, लेकिन प्रॉफिट हो तो ही डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए प्रॉफिट के नीचे आता है, जानने के बाद, प्रॉफिट जानने के बाद नीचे आएगा डिविडेंड। यहां क्या आने वाला है? यहां पे सिर्फ आने वाला है क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। जनरली बॉन्ड्स तो गवर्नमेंट इश्यू करती है, लेकिन अगर इश्यू की है तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। समझ गए? यहां पे आने वाला है इंटरेस्ट। ये वीडियो क्यों ऑफ रखा है? ऋतुल, भक्ति, शाइस्ता, मैंने आपको बोला था कल हो जाएगा, कल से मेरा वीडियो ऑन जाएगा। क्या? वो मैसेज किया था ना उस दिन आपको, तो वो लैपटॉप इशू आया है, तो उनको बोल दिया है आज रेडी हो जाएगा मेरा लैपटॉप। भाई सबको अपना कैमरा ऑन रखना है, हाँ? आप ये समझ लो यार, जो भी रिपेयरिंग कराने का काम हो रिपेयरिंग कराओ आप लोग, है ना? हो सकता है किसी को रिपेयरिंग कराने का हो। ये जानवी खारवा क्यों ऑफ रखा है तुमने अभी? भक्ति, जो भी रिपेयरिंग कराना करा ले तो इसमें अंदर। सर दिया हुआ ही है, आज मेरा लैपटॉप वो लोग शाम को मुझे दे देंगे। नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। चलिए, ये हो गया फाइनेंस कॉस्ट। भाई किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कोई? सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, फाइनेंस कॉस्ट के बाद आती है बात डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन। depreciation and amortization. depreciation amortization expenses. चलो इसमें क्या होगा? पता है डेप्री किस पे लगता है? डेप्रीशिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे। टेंजिबल एसेट्स पे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन लगता है, जैसे प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर फिक्सर्स है, व्हीकल्स है। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या? हम इनटेंजिबल एसेट्स पे लगाते हैं।
इनटेंजिबल एसेट्स को हम एमोटाइज करते हैं। जिस वैल्यू को हमको सिस्टमैटिक राइट ऑफ कर देना हो, जिस वैल्यू को हमको सिस्टमैटिक राइट ऑफ कर देना हो, उसको हम बोलते हैं एमोटाइजेशन। तो इनटेंजिबल एसेट्स जनरली क्या होती है, सिस्टमैटिकली राइट ऑफ हो जाती है। इन शॉर्ट, intangible assets are amortized and tangible assets generally depreciated. So यहाँ पे आने क्या वाला है बताओ, depreciation on fixed assets आएगा and amortization यानी amortization किस पे करेंगे, of intangible assets यानी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, एटसेट्रा। ओके, एंड लास्ट में है अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहां जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने ऊपर नहीं लिए हैं, बहुत सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी यहां चले जाएंगे। कोई भी अगर लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो रहा है, तो ये भी यहां चला जाएगा। समझ में आ गया? अगर मैं आपको ऐसा कहूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या बोलूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुआ। मैं ऐसा बोलूं डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हुआ। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हुआ। तो फिर आपको यहां डाल देना है। इसका हम दिखा देने वाले हैं टोटल, इसे कहेंगे टोटल बी। फिर हम क्या करेंगे, हम जान लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे जानेंगे, ए में से बी माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे मिलेगा, आप ए में से बी माइनस करोगे तो ए ये रहा हमारा, ये ए था, ये क्या है हमारा बी है, तो यहां मिल जाएगा आपको प्रॉफिट बिफोर। इसमें से आप लेस कर दोगे एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जनरली ये कम ही रहता है, ज्यादा पूछेगी नहीं आपको। क्या आ सकता है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक, बिजनेस में स्ट्राइक हो गई और वहां पे लॉस हो गया, तो यहां पे आ सकता है। बहुत कम बार आएगा, चांसेस बहुत कम है। बोलिए डन। फिर यहां पे जो आएगा इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो आया वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे टैक्स, टैक्स माइनस कर देना। अब आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, एंड फिर यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम करने वाले हैं एप्रोप्रिएशंस। अगर प्रॉफिट का अगर आपने एप्रोप्रिएशंस किया हो,
यहीं पे हो जाएगा, यानी आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हो, है ना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हो, अगर आपने प्रपोज्ड डिविडेंड किया हो, तो ये सब चीज यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने कोई स्पेसिफिक रिजर्व किया हो, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व तैयार किया हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर एग्जांपल ये 10,000 था, समझो ये 10,000, इस 10,000 में से आपने क्या किया, जीआर में ट्रांसफर किया 2,000, प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर किया आपने 1,000, यहां ट्रांसफर किया आपने 1,000, बोलो बचा कितना, 10 में से 4 गए, बचे कितना बताओ, 6,000, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सरप्लस, सरप्लस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बोलिए